हवन अनुष्ठान में नवग्रह के संबंध में जो फल निकाले जाते हैं, वो किस रंग के होने चाहिए? और क्या जब हम उन फलों को निकालते हैं, तो अनुष्ठान के बाद उन्हें ग्रहण कर सकते हैं? सारा कार्यक्रम अग्निहोत्रम पर ही हो रहा। वो नवग्रह के जो फल हैं, पंचायतन के जो फल हैं, यानी कि आपने कार्तिकेय के लिए, नंदी के लिए, आपने गणपति के लिए, आपने माँ पार्वती के लिए, भगवान शिव के लिए जो फ्रूट निकाले हैं, या नवग्रह के लिए जो फ्रूट निकाले हैं आपने, वो सारे मिलाकर के जो 15-20 जितने भी फल हुए हैं, उन सारे फलों को स्वयं ग्रहण नहीं किया जाता, प्राय नहीं किया जाता, 99% नहीं किया जाता। और ऐसे ही जो शिवलिंग पर हम कोई भी पदार्थ अर्पित करते हैं, उसको भी नहीं खाना चाहिए। विष्णु को अर्पित की हुई चीज़ों को आप ग्रहण कर सकते हैं, शिव को अर्पित की हुई चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, मृत्यु के देवता हैं। आप अपना उतारा करते हैं, अपनी कुछ कुछ तो छोड़ो, कहीं तो छोड़ दो कोई चीज़। हर चीज़ तो हम ग्रहण करने में ही लगे पड़े हैं। कुछ कुछ ईश्वरीय नाम पर भी जाने दो, तो उसको जल प्रवाह कर देते हैं या किसी को बाँट देते हैं। ऐसा उसका एक व्यवस्था होती है। और उसमें ये भी हमें ख़्याल रखना चाहिए कि जब आप ऐसे किसी अनुष्ठान में बैठें या ऐसी कोई पूजा-पाठ करा रहे हों, तो प्राय कोशिश करें कि उनके रंग भी लगभग वैसे ही चुनें। जैसे सबसे पहले आपने सपोज़ कीजिए नंदी के लिए कोई चीज़ निकाली, तो कोशिश करें कि गोवंश किस चीज़ को बहुत प्रसन्नता से खाता है। तो जैसे केला उनके नाम पर जब आप नंदिनाय नमः का पाठ कर रहे हैं तो केला रख लें। फिर आपने निकाला गणपति के लिए कुछ निकाला तो उनके लिए कोई हरे रंग का अमरूद या हरे रंग का सेब आप रख सकते हैं। माँ पार्वती का नंबर आता है तो उनके लिए आप अनार रख सकते हैं या कोई लाल रंग का फल रख सकते हैं। कार्तिकेय हैं तो उनके लिए आप डिफरेंट टाइप का फ्रूट या कोई अच्छा फल रख सकते हैं, नाशपाती हो सकती है, सेब हो सकता है और बहुत से रसीले फल हो सकते हैं। भगवान शिव हैं, उनके लिए आप उस तरह का ही फल चुनें, बेर चुन सकते हैं उनके लिए, आप उनके लिए जो बेल का फल होता है वो चुन सकते हैं, बेर चुन सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो भगवान शिव को चढ़ाई जाती हैं, इस तरह से चुनते जाएँगे तो अच्छा होगा। और फ्रूट्स के जैसे नवग्रह आते हैं तो उसमें सबसे पहले अप्सराम श्रीं श्रोम से चंद्रमसे नमः, चंद्रमा से संबंधित व्हाइट कलर का ही कोई फल ले लें। फिर उसके बाद आते हैं मंगल, क्राम क्रीम क्रोम सब होमाय नमः, मंगल से संबंधित कोई ऐसा फल लें जो लाल रंग का हो। आप अनार ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हैं, कुछ भी अच्छी चीज़ ले लें। अच्छा बुध आता है तो हरे रंग का कोई फ्रूट चुनें। फिर गुरु आता है तो आप पीले रंग का कोई फल ले लें, उसमें माल्टा ले सकते हैं, नारंगी ले सकते हैं, संतरा, कुछ भी ऐसी चीज़, पपीता ले सकते हैं, पंपकिन, कुछ भी ऐसी चीज़ें आप रख सकते हैं। फ्राइडे आता है तो आप सफ़ेद रंग के फलों को चुनने का प्रयास करें। लगभग सभी रंगों के फल और सभी रंगों की मिठाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध होती है, हम उनको चुनने का प्रयास करें। फिर शनि आते हैं तो हम उस तरह का कोई ब्लैक कलर का फल ले लें। हम बहुत सारे फल आते हैं जो ब्लैक और इस तरह के रंग के आते हैं। राहु है तो फिर आप ब्लू कलर के इस तरह की चीज़ों को चुनें। अंगूर हैं, बहुत-बहुत हर हर रंग का फल मिलेगा आपको। फिर अगेन केतु आते हैं तो फिर आप व्हाइट कलर का या ऐसे तो जो डस्टी और रस्टी कलर है, तो धुएँ का रंग है, ऐसे रंग के फलों को चुनने के प्रयास करेंगे, तो वो और सीधे-सीधे उस ग्रह के साथ कनेक्शन बनाता है। आपकी ये क्रियाएँ उस ग्रह के साथ आपको कनेक्ट करती हैं और तीव्रता से और अच्छाई से आप उन फलों को अर्पित करके शुभ फलों को प्राप्त करते हैं। गहरी धुंध में तू निकले धूप सी, दिख गहरी